ज्योतिष का एक अंश यह भी है। यस्माच्च येन च तथा च यदा च यच्च यावच्च यत्र च शुभमात्मकर्म तस्माच्च येन च तथा च तदा च तच्च तावच्च तत्र च विधात्री वसादुपैति। यह इसका अर्थ यह है, जो जिस कारण से, जिसके करने से, जिस प्रकार से, जिस काल में, जैसा जिस देश में अपना अच्छा या बुरा किया हुआ कर्म है, उसी के कारण से, उसी के द्वारा, उसी प्रकार से और उसी काल में वैसा उतना उस देश में उस कर्म फल को मनुष्य दैवी योग से अवश्य प्राप्त करता है। कहता है यथा कर्म तथा फलम, यादृशं कर्म तादृशं फलम। जैसा कर्म को कह भी है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। जैसे मनुष्य आगे अपने सबसे पहले भी बताए हैं, युवावस्था जो है सो अति कष्टदायी है। बहुत लोग माने 1000 में 995 आदमी उसको संभाल नहीं पाता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। उन्माद रहता ही है। उस उन्माद में बड़े छोटे, श्रेष्ठ, वृद्ध, संबंधिक क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, कैसा आचार करें, कैसा विचार करें, किस तरह से उसको सम्मान दें और कैसे हम उनसे आशीर्वाद लें, सब भूल जाते हैं और अपने सुख सोमनस्ता ऐश्वर्य के लिए वो भागे फिरता है। चाहे जैसा, जैसे, जहाँ जिस तरह से मिले उसको पाने के लिए लोग बुरा से बुरा कर्म कर बैठता है। परिणाम क्या होता है, तो उसको माने आगे का दिन जो है सो कुछ ही दिन, कहते हैं 1.5 दिन के रानी फिर अंधेरी रात, वही होता है। बस थोड़ा ही उसको सुख प्राप्त होता है, लेकिन वह समझ नहीं पाता है। फिर आगे समय उसका अंधकार में पड़ जाता है। जैसे अमावस के रात देखते हैं, अमावस के रात बहुत भयानक होता है। वो रात जल्दी लोग को सहन नहीं होता है, बहुत कष्टदायी रात होता है। ऐसे ही उसको रात हो जाता है। उस समय में जहाँ देखो वहाँ अंधकार ही अंधकार, न कोई सार संबंधिक हित बंधु इत्यादि कुछ कोई काम नहीं आता है। जैसे देखिए दुर्योधन को देखिए, दुर्योधन जघन्य काम करते समय सबको साथ लेकर के किया, लेकिन सब एकाएक छोड़ते चला गया। रावण को देखिए, ये जघन्य काम सबके साथ मिलके किया, सब एकाएक छोड़ दिया और अंत में अकेला ही हो गया। ऐसे ही कंस को लीजिए, इस जघन्य काम करते समय सब उनको जो है सो साथ मिलके किया, उन सब के साथ किया, लेकिन सब एकाएक छोड़ते चला गया। तो ये देखा कीजिए, जो अनुचित काम करते समय हमें कितने मित्र हो जाते हैं, फिर भोगने का टाइम आता है तो कितने हमारे साथ मिल करके भोगता है, तो फिर कोई नहीं दिखाई देगा। वही बुरा हाल मनुष्य को होता है। इसीलिए बहुत सतर्क होकर के अपने युवावस्था को, अपने धन को, अपने ऐश्वर्य को संभाल करके रखना चाहिए।
कि इससे किसी को हानि तो न हो जाए। यदि हानि हो गया तो समझ लीजिए वो भोगना ही पड़ेगा और उस पर तत्परता रखना चाहिए। हम अब अपनी वाणी को विराम करते हैं।